students of class 7, I am continuing my lecture on your chapter number 7, weather, climate and adaptation of any. क्या क्या रीड किया था कि किस तरह से आपके क्लाइमेट के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, वेदर और क्लाइमेट की क्या डिफाइन होती है, कौन से फैक्टर्स जो हैं आपके वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। अब हम अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग जो है वो एनिमल्स के अडेप्टेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। बट हाउ द एनिमल्स गेट अडेप्टेड टू देयर पर्टिकुलर क्लाइमेट वेयर दे आर लिविंग। लाइक जैसे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पोलर रीजन की, तो जो एनिमल हमारे पोलर रीजन में रहते हैं, पोलर रीजन का क्या क्लाइमेट है, पहले हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ द पोलर रीजन एंड हाउ द एनिमल्स लिविंग देयर अडेप्टेड टू दैट पर्टिकुलर क्लाइमेट, ठीक है। तो अडेप्टेशन इन पोलर रीजन में सबसे पहले पोलर रीजन की क्लाइमेट को पढ़ेंगे। इन दिस रीजन द सन डज नॉट सेट फॉर अबाउट 6 months एंड इट डज नॉट अपीयर फॉर अबाउट अनदर 6 months ऑफ द ईयर। कहने का मतलब है 6 महीने तक तो बिल्कुल सनसेट ही नहीं होता, सन निकला हुआ है तो निकला हुआ है, ठीक है, और 6 महीने तक सन अपीयर नहीं होता, मतलब आकाश स्काई में नजर ही नहीं आता। तो 6 महीने की तो कितनी हार्श आपकी विंटर्स हो गई और 6 मंथ की कितनी हार्श समर हो गई। तो दोनों ही कंडीशन में बहुत ज़्यादा क्या है आपका, वैसे तो जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम है आपका, लेकिन क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम में यहाँ पर सन अपीयर नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर में स्नो रहती है और विंटर टेम्परेचर जो है वो -37 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। विंटर टेम्परेचर go beyond to -37 डिग्री सेल्सियस एंड मोस्ट ऑफ द ईयर देयर इज स्नो, ठीक। तो टेम्परेचर जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, ठीक है। एक्सट्रीम मतलब अनटॉलरेबल होता है। जब गर्मी हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो भी अनटॉलरेबल होगी, और विंटर होगी तो भी बहुत ज़्यादा विंटर होगी तो वो भी अनटॉलरेबल होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द ईयर में यहाँ पर स्नो रहती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो है वो सर्वाइव करना मुश्किल है क्योंकि इस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, लेकिन कुछ एनिमल्स स्टिल सर्वाइव करते हैं, जैसे अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर। पोलर बियर जो है आपका पोलर रीजन का ही एक आपका एनिमल है, ठीक है। तो हाउ इट इज अडेप्टेड टू दैट पर्टिकुलर क्लाइमेट, उसकी क्या ऐसी बॉडी है, ठीक है, उसकी बॉडी में ऐसी क्या अडेप्टेशन ले रखी है जिसकी वजह से वो इतने हार्श क्लाइमेट को बियर कर लेता है। तो एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर, पोलर बियर हैज 2 थिक कवर ऑफ फर ओवर द बॉडी। उसके पास 2 थिक लेयर है फर की, ठीक है। 2 थिक लेयर ऑफ फर होने की वजह से ये जो लेयर्स है उसकी वो इंसुलेटर का काम करती हैं। इंसुलेटर का काम करती है मतलब अंदर वाली बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। अंदर वाली जो बॉडी हीट होती है वो बाहर नहीं जाती, वो अपने आप को वार्म अप रखता है। कैसे? बाय थिक लेयर ऑफ फर ऑन द बॉडी एंड हैविंग 2 थिक लेयर ऑफ फर। सेकंड पॉइंट, द व्हाइट फर इजीली मिक्सेस विद द स्नोई बैकग्राउंड so it can hide from its prey and predator to merge with the surrounding because of this special body color is known as camouflage। ये camouflage की डिफाइन है। What do you mean by camouflage and give the appropriate example। तो आप camouflage की डिफाइन दोगे और appropriate example हो जाएगा पोलर बियर, ठीक है। तो पोलर बियर क्या करता है, पोलर बियर की जो व्हाइट फर है वो स्नो के साथ ही मैचअप कर जाती है। अब स्नो भी वाइट कलर की होती है, अब स्नो के बीच में अगर वो बैठा हुआ है तो कोई उसे दूर से पहचान नहीं पाएगा क्योंकि उसकी फर का कलर भी वाइट है और स्नो भी वाइट है। तो उससे क्या होता है, एक तो वो प्रे उसको मतलब उसको शिकार करना है तो प्रे के पीछे जाना है तो प्रे उसको देख नहीं पाएगा जिसका शिकार करने को जा रहा है, और प्रीडेटर जो उसका शिकार करने के लिए आ रहा है, जो उसको खाने के लिए अटैक करने के लिए आ रहा है बियर पे, तो वो भी उसको नहीं पहचान पाएगा क्योंकि स्नो के बीच में ही बैठा हुआ है। तो ये दिस स्पेशल प्रॉपर्टी इज नोन एज कैमोफ्लेज। जब सराउंडिंग के साथ ही मैचअप हो जाए कलर ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज कैमोफ्लेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पोलर बियर हैज ए हाईली डेवलप्ड स्मेल दैट हेल्प देम टू फाइंड फिश अंडर अ थिक लेयर ऑफ स्नो। अब देखो इनकी जो स्मेल होती है वो बहुत तेज होती है, मतलब इनकी जो नोज होती है उसमें स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी है, ठीक है। जिससे क्या होता है, अगर अंडर स्नो भी कोई फिश है, जब देखो स्नो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट चला जाएगा, देखो -37 डिग्री सेल्सियस, तो कोई भी वाटर रिसोर्स होगा ना तो उसका पानी भी जम जाएगा, ऊपर का पानी जो होता है वो जम जाता है।
तो नीचे फिश है ना बहुत ज़्यादा डीप में, तो उसकी भी स्मेल आ जाती है उसको, ठीक है, मतलब वो उसको भी कैचअप कर सकता है बाय इट्स स्मेल, कि कहाँ पर है, वहीं पर ही तो अटैक करेगा ना जाकर, तो उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अंडरस्टूड। आगे इसका एक पॉइंट और भी है, लिखवाती हूँ आपको। अब और पोलर बियर की आगे अडेप्टेशन क्या है? पोलर बियर हैज वाइड पॉज विद लॉन्ग कर्व्ड नेल्स कॉल्ड क्लॉज। दिस वे कैसे कर लेता है? क्योंकि उसके जो वाइड पॉज होते हैं, ठीक है, और साथ में लॉन्ग कर्व्ड नेल्स होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, जिसे हम बोलते हैं क्लॉज, जो उसे स्नो पे मूव करने में हेल्प करता है और वो इसलिए मूव कर लेता है। पोलर बियर की जब आप बोला है ना कि जब समर आती है तो भी एक्सट्रीम होता है और उसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा फर है ना। 6 महीने तक तो सन निकलता है तो छुपता नहीं है, 6 महीने तक सन अपीयर ही नहीं होता स्काई में, तो दोनों ही कंडीशन में वो अपने आप को सर्वाइव रखता है वहां पर, और जबकि उसकी बॉडी के ऊपर 2 थिक लेयर ऑफ फर है। अब थोड़ी सी भी गर्मी होगी तो क्या होगी, ऑटोमेटिकली वो उसे बियर करने में दिक्कत आएगी, तो वो क्या करता है, पोलर बियर गो फॉर स्विमिंग टू कीप देम कूल। Their wide paws work as a rudder while swimming and they are good swimmer। तो अब जब गर्मी हो गई तो अपने आप को कूल करने के लिए क्या करता है, पानी में चला जाता है, और पानी में जब जाता है तो उसके पॉज जो है वो रडर का काम करता है, पानी को पीछे की तरफ फेंकते हैं जिससे वो स्विमिंग कर लेता है, ठीक है, अपनी बॉडी को कूल डाउन कर लेता है। अब नेक्स्ट है टॉपिक बर्ड्स किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करती हैं इन ए हार्श क्लाइमेट। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज माइग्रेशन एंड व्हाई डू बर्ड्स माइग्रेट। बर्ड्स अपने आप को हार्श क्लाइमेट से बचाने के लिए मूव कर जाती हैं, दूर चली जाती हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स ओवर ए लार्ज डिस्टेंस टू सेव देम फ्रॉम द हार्श क्लाइमेट इज नोन एज माइग्रेशन, ठीक है। वो क्या करती हैं, अपने आप को हार्श क्लाइमेट से बचाने के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेती हैं, उड़ के दूर चली जाती हैं, और जब वहाँ जहाँ पर वो रहती है, जो उनका एक्चुअल जगह है, जब वहाँ पर क्लाइमेट ठीक हो जाता है तो वापस आ जाती है। देखो कितनी बड़ी मिस्ट्री है जिसको आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है, कि भाई बर्ड्स को कैसे पता चलता है कि कब क्लाइमेट उनका ठीक होना है। चलो क्लाइमेट एक्सट्रीम हो गया, वो तो बॉडी फील करेगी, और कैसे वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके जाती है, उनको रास्ता कैसे पता चलता है, और फिर वो उनको पता चल जाता है कि एट दैट टाइम अगेन द टेम्परेचर इज नॉर्मल फॉर अस, और फिर वो वापस चली जाती है उसी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करके, ठीक है। तो बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। बर्ड्स की क्या क्वालिटी है, उनको जिंदा रखने के लिए वार्मथ जरूरी है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा ठंड में सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन द विंटर सेट्स इन, ठीक है। जब विंटर आती है तो वो बहुत दूर चली जाती हैं, कहाँ पर, जहाँ पर वार्मर प्लेस है, ठीक है। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर। अब जब विंटर ओवर हो जाती है तो वापस आ जाती है अपनी जगह पर फिर से। इसका एग्जांपल जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है वो है साइबेरियन क्रेन, ठीक है। साइबेरिया में रहने वाली जो क्रेन है, साइबेरियन क्रेन, दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेसेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। हमारे इंडिया के अंदर ये साइबेरिया से आती हैं जब वहाँ पर विंटर हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्श विंटर हो जाती है। हमारे यहाँ पर तो कभी इतना ज़्यादा विंटर होती नहीं, ठीक है, हमारे यहाँ पर समर ज़्यादा होती है ना। तो वो अपने आप को साइबेरिया से यहाँ पर आती है, भरतपुर में इन राजस्थान और सुल्तानपुर इन हरियाणा में आती है, और भी कुछ प्लेसेस पे आते हैं, आप लोग सिर्फ यही नाम याद रखना, ठीक है। तो अपने आप को हार्श क्लाइमेट से बचाने के लिए आती है, और जब वहाँ पर वापस नॉर्मल कंडीशन हो जाती है तो अपनी जगह पे वापस चली जाती है। तो हर साल वो आती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जो लास्ट है हमारी पोलर रीजन के जो एनिमल्स हैं दैट आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ रीजन। पोलर रीजन का क्लाइमेट कैसे होता है, फिर हमने पोलर बियर के बारे में पढ़ा कि पोलर बियर वहाँ पर कैसे सर्वाइव करता है, फिर बर्ड्स का पढ़ा, और अब पेंगुइन का है लास्ट, ठीक है, जो कि पोलर रीजन में ही रहने वाला एक एनिमल है।
दे हैव ए वाइट फर, अब इसकी बॉडी में भी वाइट फर होती है, दैट मर्जेस विद द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, जैसे अभी पोलर बियर का बताया था कि उसकी बॉडी का जो बॉडी की जो फर होती है, कलर है, दैट मर्जेस विद द सराउंडिंग एंड ड्यू टू विच इट कैन नॉट बी फाइंड आउट। ठीक है, इट कैन हाइड इटसेल्फ, ये अपने आप को बड़ी जल्दी हाइड कर लेता है स्नो के बीच में, प्रे से भी और प्रीडेटर से भी। ऐसे ही इसकी बॉडी के ऊपर भी वाइट फर होता है जो कि मर्जेस विद द स्नोई वाइट बैकग्राउंड है, मतलब ये भी कैमोफ्लेज शो करता है। यही होता है ना कैमोफ्लेज। नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव ए थिक स्किन, बॉडी के ऊपर मोटी स्किन है, थिक स्किन है और बहुत ज्यादा फैट स्टोर अप है इसकी बॉडी के अंदर, जिससे क्या होता है, ये चीजें जो होती है इसे कोल्ड से बचाती हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड। ठीक है, बॉडी की जो थिक स्किन है, स्किन के नीचे बहुत ज्यादा फैट स्टोर है। फैट जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एक इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमें ठंड नहीं लगती। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, पेंगुइन्स हडल टुगेदर टू कीप देम वार्म। अब पेंगुइन जो है ना, हडल टुगेदर का मतलब क्या है, वो ना ग्रुप बना के झुंड में ऐसे चलते हैं। देखो, अगर आप देखो तो आपकी एनसीईआरटी में भी दिखाया होगा, हडल टुगेदर, इकट्ठे ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, ये आपका फिगर नंबर 7.4 ऑन पेज नंबर 73, हडल टुगेदर। कई बार पिक्चर भी देखी होगी आपने पेंगुइन्स की, तो ऐसे ही दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो ये ग्रुप में रहते हैं ताकि अपने आप को वार्म दे सके, एक दूसरे के साथ जुड़ के चलते हैं। ठीक है, बॉडी से बॉडी जुड़ के चलेगी तो ऑटोमेटिकली वार्म तो मिलेगी ना। ठीक है, और इनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, जब इन्हें जरूरत पड़ती है ये भी अपनी पानी के अंदर चले जाते हैं और वेब्ड फीट की हेल्प से स्विमिंग करते हैं। जब जरूरत होती है, गर्मी लगती है, गर्मी के दिन होते हैं, तो ये अपना पानी में चले जाते हैं और बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप है। स्ट्रीमलाइन शेप आप काफी सालों से पढ़ते आ रहे हो, आई थिंक। स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं जैसे शेप ऑफ द बर्ड्स, है ना, जिसमें क्या होता है, आगे पीछे से जो शेप होती है वो नैरो होती है, बीच में ब्रॉडर हो जाती है। जैसे बोर्ड होती है, आगे पीछे से कम चौड़ी और बीच में से ब्रॉडर चौड़ी, तो उस शेप को क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप की हेल्प से स्विमिंग इजली होती है। तो हमने नेचुरल चीजों को देख के अपनी शिप बोट लाइक चीजें बनाई हैं, एरोप्लेन बनाया है ना। तो दे हैव स्ट्रीमलाइन शेप एंड वेब्ड फीट दैट मेक देम गुड स्विमर। अब देखो, एडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है। अब हमारा खत्म हो गया जो हमारा पोलर रीजन का टॉपिक था, दैट इज ऑल ओवर, है ना, ओवर हो चुका है। और अब हमने क्या करना है, एडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन सी होती है, जहां पर हमारी बारिश अच्छी होती है, ठीक है। रेन फॉरेस्ट जहां पर रेन बहुत ज्यादा होने की वजह से जो फॉरेस्ट होते हैं वो हरे भरे रहते हैं, भरे भरे रहते हैं, है ना, मतलब थिक कवरिंग होती है, जैसे एक के साथ ही एक पेड़ का होना, है ना। तो एडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ है, वेस्टर्न घाट्स में है, असम में है, साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में, सेंट्रल अफ्रीका में है। ठीक है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड का हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं, हाउ दे आर अडेप्टेड टू दैट पर्टिकुलर क्लाइमेट। ठीक है, तो पहला है हमारा लॉयन। ठीक है, तो कलर ऑफ द लॉयन ब्लेंड विद द सराउंडिंग। अब पहला वही कैमोफ्लेज ही है कि जो लॉयन का कलर होता है वो उसकी सराउंडिंग के कलर के साथ मैचअप कर जाता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जल्दी से नजर में नहीं आता। किसी के ऊपर भी शिकार करना है उसने तो वो पता नहीं चल पाता कि मेरे पीछे लॉयन आ रहा है, क्योंकि उसका कलर जो होता है वो मर्ज कर जाता है उसकी सराउंडिंग से। ठीक है, और इसकी भी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दे हैव डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, दूर से ही उसको पता चल जाता है कि कहाँ पर एनिमल है। ठीक, तीसरा पॉइंट, दे हैव ए शार्प नाइट विजन, रात को भी उसे दिखाई देता है काफी हद तक। ठीक है, जिसकी वजह से वो रात को भी शिकार कर सकता है, नाइट विजन स्ट्रॉन्ग है उसकी। तो ये है एडेप्टेशन उसकी लाइन की। अब सेकंड बात है एडेप्टेशन ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग कैसे अडेप्टेड है, फ्रॉग्स आर अडेप्टेड टू लिव बोथ ऑन लैंड इन वाटर। ठीक है, फ्रॉग क्या है, पानी में भी चले जाती हैं और लैंड पे भी आ जाती हैं। ठीक है, और दे हैव ए ग्रीन इन कलर, दे आर ग्रीन इन कलर। फ्रॉग्स का कलर ग्रीन होता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन फॉइलेज के ऊपर अपने आप को, जब ग्रीन फॉइलेज के ऊपर बैठता है तो उसके साथ ही कलर मर्ज हो जाता है और पता ही नहीं चलता फ्रॉग कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे ग्रीन कोई भी ग्रीन पत्ता है, बहुत ही ज्यादा फॉइलेज है ना,
कोई भी ग्रीन चीज है उसके ऊपर बैठ जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि फ्रॉग कहाँ पर है। ठीक, आगे चलते हैं। इसके अभी एडेप्टेशन ऑफ फ्रॉग अभी आगे रहते हैं। अब फ्रॉग्स की आगे एडेप्टेशन देखो। थर्ड, फ्रॉग हैज ए लॉन्ग स्टिकी टंग व्हिच हेल्प इट टू कैच इट्स प्रे। जो स्टिकी मतलब उसको पकड़ लेती है, ठीक है, स्टिकी टंग है, जैसे कोई चीज चिपक जाती है ना ऐसे, तो लॉन्ग स्टिकी टंग है व्हिच हेल्प इट टू कैच इट्स प्रे। और एक स्पेशल टाइप के फ्रॉग होते हैं जिसे बोलते हैं ट्री फ्रॉग, जो बहुत जल्दी पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, है ना, ट्री फ्रॉग। उनके स्टिकी पैड्स होते हैं उनकी क्लॉज के ऊपर, ठीक है। पैड्स होने की वजह से क्या होता है, वो ट्री पे बड़ी जल्दी क्लाइंब कर जाते हैं और किसी भी ब्रांच को पकड़ सकते हैं, होल्ड अप कर सकते हैं, ब्रांच के ऊपर भी बैठ सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एडेप्टेशंस ऑफ फ्रॉग। अब उसके बाद नेक्स्ट एनिमल है हमारा रेन फॉरेस्ट का, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मंकी, ठीक है। पहले लायन पढ़ा, फिर फ्रॉग पढ़ा, अब क्या है मंकीज। मंकीज जो होते हैं दे यूजेस इट्स पाल्म्स, पाल्म्स हथेलियां, है ना, एंड सोल्स, ठीक है। सोल्स पता है ना क्या होते हैं, ठीक है। तो अपने पैरों की सोल्स का इस्तेमाल करके और अपने हाथों के पाल्म्स का इस्तेमाल करके ब्रांच के ऊपर अपनी होल्ड बना लेते हैं, ठीक है। ये स्विंग भी कर जाते हैं, ऐसे लटकता हुआ देखा है इनको, हैंग करते हुए देखा होगा ऐसे, है ना, मतलब खेलते रहते हैं छोटे छोटे मंकीज भी में, तो हैंग कर जाते हैं, स्विंग कर जाते हैं फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, ठीक है। और इट हैज टेल, टेल की हेल्प से भी ये ब्रांच को होल्ड अप करते हैं। पाल्म और फीट तो है ये, सोल्स ऑफ द फीट तो है ये, साथ में अपनी टेल की हेल्प से भी ब्रांच को होल्ड अप करते हैं और ये सबसे ऊपर की ब्रांच पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। दे हैव द कैपेबिलिटी टू रीच द हाईएस्ट टॉप मोस्ट ब्रांच। सबसे ऊपर वाली ब्रांच पे जब पहुंच जाएंगे, कोई पेड़ बहुत बड़ा है, ऊपर वाली ब्रांच में बैठ जाओगे तो नीचे सब कुछ दिखेगा ना, दूर दूर तक दिखेगा आपको, है ना। तो इट कैन रीच द टॉप मोस्ट ब्रांच दैट हेल्प देम इन सेंसिंग डेंजर। कहीं दूर से कोई डेंजर वाली बात तो नहीं है, वो भी पता चल जाती है इनको। एंड फाइंड फूड, खाना खाने की तलाश होती है तो वो भी दूर तक देख पाते हैं, तो जल्दी से पता चल जाता है कहाँ खाना अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट है टोकन। द लॉन्ग बिल्ड बर्ड हैव अ क्लोज ऑन ईच लेग हेल्प टू स्टैंड ऑन ट्रीज। अब ये जो बर्ड है इसके भी क्लॉज बहुत वो होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं हर लेग पे, ईच लेग पे ही, और जिसकी वजह से ये ट्रीज के ऊपर बड़ी इजीली स्टैंड कर सकता है, ठीक है। मतलब होल्ड करना बहुत आसान है इसको, ठीक है, पेड़ के ऊपर अपनी पकड़ बनानी आसान है। और लॉन्ग बिल इजली रीचेस द फ्रूट। इसकी देखो किस तरह से वो बनी हुई दिखाई हुई है डायग्राम में, चोंच सी, जिससे ये फ्रूट्स को इजीली रीच कर लेता है। लंबी है एकदम, एकदम लंबी है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इजीली फ्रूट तक पहुंच जाता है। और कलर ऑफ द फेदर ब्लेंड विद द सराउंडिंग। इसके फेदर का जो कलर होता है वो सराउंडिंग से ब्लेंड कर जाता है। ये देखो, ये दिखाया हुआ है, ठीक है, ये दिखाया हुआ आगे वाला हिस्सा इसका, ठीक है। तो ये है आपकी ऑन 104 पेज प्राची बुक, ठीक है, बिल्कुल इसकी फोटो दिखाई हुई है क्लियर। तो टोकन जो होता है ये बर्ड ऐसा है जिसके क्लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये ट्री के ऊपर स्टैंड कर सकता है, ठीक है। लॉन्ग बिल होने की वजह से ये फ्रूट्स तक इजीली पहुंच जाता है और कलर ऑफ इट्स फेदर ब्लेंड विद द सराउंडिंग। आगे देखो, इसकी अभी एक दो एडेप्टेशंस हो रही हैं। अब नेक्स्ट है आपका लॉयन टेल्ड मैकाऊ। लॉयन टेल्ड मैकाऊ कैसा होता है, इसकी सिल्वर वाइट मेन होती है। ये देखो इसका ये पार्ट देखो ऊपर का, ठीक है, सिल्वरी वाइट मेन होती है इसकी, जिसकी वजह से क्या होता है, सराउंडिंग द हेड को सराउंड करते हुए फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन, उसका जो ऊपर का पार्ट है सारा ये सिल्वरी वाइट है, ठीक है। और ये गुड ट्री क्लाइंबर होता है, ट्री पे बहुत इजीली चढ़ जाता है, एंड लिव ऑन ट्रीज, पेड़ों के ऊपर ही रहता है। क्या क्या खाता है, सीड्स खाता है, लीव्स खाता है, स्टेम्स खाता है, फ्लावर्स खाता है, और इवन छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं जो पेड़ों पे चढ़ जाते हैं ना, और टर्माइट्स, ठीक है, लकड़ी पे लगती है ना टर्माइट्स,
और स्पाइडर वगैरह हो गए, इन सबको भी खा लेता है, ठीक है। तो इस तरह से उसे सफिशिएंट फूड मिल जाता है ऑन द ट्रीज। इट गेट्स सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज एंड रेयरली कम्स टू द ग्राउंड इवन फॉर वाटर। ये पानी के लिए भी रेयरली नीचे आता है और सफिशिएंट फूड जो होता है इसे पेड़ों पे ही मिल जाता है, ये पेड़ों पे ही रहना पसंद करता है। लास्ट वन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो लास्ट एनिमल है वो है आपका एलिफेंट। इट हैज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ट्रंक हैज पावरफुल मसल्स, ट्रंक देखी होगी इसकी आपने, है ना, क्या बोलते हैं ट्रंक किसको बोलते हैं पता है ना, आगे वाली सूंड को इसके, ठीक है। ये जो इसकी वो होती है ट्रंक होती है, ये देखो ये तो दिखाया हुआ है लॉइन टेल्ड मैकॉक, ये है ऑन पेज नंबर 104 और उसके नीचे एलिफेंट दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो ट्रंक होती है उसके अंदर पावरफुल मसल्स होती है जिससे ये इवन ट्रीज को अप्रूट कर सकता है। ट्रीज को अप्रूट का मतलब करने का मतलब जड़ से उखाड़ देता है अपनी पावरफुल ट्रंक का इस्तेमाल करके। इट हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग, हियरिंग की सेंस भी बहुत अच्छी है इसकी, सुनने की कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और ईयर्स जो होते हैं ये इसकी बॉडी को कूल डाउन रखते हैं, ईयर्स इसके बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, जो इसकी बॉडी को हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में सरवाइव करने में हेल्प करती हैं। और इसकी जो ट्रंक होती है, लास्ट पॉइंट है ये इसका, ट्रंक जो होती है इट इज, देखा हो कभी सूंड में पानी भर लेता है अपनी ट्रंक में और अपने ऊपर डाल देता है, उसको नीचे तक लेके जाता है पानी में ट्रंक को, उसमें पानी भर के और अपनी पूरी बॉडी के ऊपर उसे स्प्रिंकल कर देता है जब उसे गर्मी लगती है तो, ठीक है। इट्स ट्रंक इज यूज्ड बाय इटसेल्फ टू स्प्रिंकल वाटर ऑल ओवर इट्स बॉडी टू कूल डाउन इट्स टेम्परेचर। अपने बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए, अपने बॉडी को कूल डाउन करने के लिए ये अपनी ट्रंक में पानी भर के और अपनी बॉडी पे स्प्रे कर देता है, स्प्रिंकल कर देता है। Now my lecture is over and also your lesson. You have to prepare it well. Listen the lecture 2-3 times and also listen your last lectures to have better understanding. Do the exercise, back exercise of NCERT and the questions number. And question numbers A, B, D, E, F. Question number A, B, D, E, F and H from Prachi. प्राची के कौन से करने हैं? A, B, D, E, F एंड H, ये प्राची के हैं, ठीक है। और NCERT बैक एक्सरसाइज कंप्लीट करके और सेंड कर देनी है और प्रॉब्लम आने पे शेयर करना है। ओके, थैंक यू।